यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो भाई आपको इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट की डिडक्शन दी ड्यू बेसिस पे मिलती थी, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें थी। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स में या तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या फिर डीम लेट आउट या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यही कैटेगरी थी ना बच्चे। यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या तो आपने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है या फिर वो डीम लेट आउट, और दूसरा या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिस घर में आप रह रहे। अगर लेट आउट और डीम लेट आउट है ना, तो मैं कह रहा हूं भाई जितना मर्जी खर्चा है ना तुम्हारा इंटरेस्ट का, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। देर इज नो लिमिट, जितना खर्चा है सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। याद करो वो टेबल जहां पे आपने बना रखा था लेट आउट डीम लेट आउट, उसके नीचे आपने नो लिमिट लिखा हुआ, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो ये है जितना मर्जी इंटरेस्ट का खर्चा हो, सर 6 करोड़ का खर्चा है माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड में यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं और अगर उसके ऊपर लोन है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है तो उसी दो लाइटें बंद करो। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होता है बच्चे कि जिस घर में आप रह रहे हो कह सकता हूं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जिन्होंने जो जिस घर में रह रहा है उसके अगेंस्ट पेरेंट्स ने लोन ले रखा, कोई बच्चा ऐसा, तो आप अपने घर में रह रहे हो भी वैसे लोन भी नहीं है उस पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोन ले रखा हो किसी ने। ठीक है, तो लोन की डेट देखनी पड़ेगी कि आपने जो लोन लिया ऑन और आफ्टर 1/4/1999, 1999। अरे सर ये याद रखना पड़ेगा, हाँ बेटे हाँ। ऑन और आफ्टर 1/4/1999, या फिर ये क्या हो जाएगा कि आपका लोन कब का है, बिफोर 1/4/1990। इसमें से पुराना लोन कौन सा है आपके हिसाब से, बिफोर या आफ्टर वाला। तो भाई ऐसा है, अगर आपका लोन इतना पुराना चल रहा है ना, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 ही मिलेगी एक साल की। अगर लोन 1/4/1999 से पहले का है, 86 में लोन लिया था, 88 में लिया, 90 में लोन लिया, जब मर्जी लोन लिया, पर कह सकता हूँ कि लोन तो चल ही रहा होगा हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी बच्चे, 30,000 रुपए। और अगर आपका लोन ऑन और आफ्टर है तो दो बातें हो सकती है। या तो आपने वो लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या फिर परचेज के लिए लिया है। सर जब लोन लेते हैं तो हमें पर्पस बताना होता है क्या, ये ऐसा होता है बस बैंक दे देता है लोन, कि आपने लोन लिया 20 करोड़ का और आपने उससे AK-47 खरीद ली बेटे, बैंक को पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, बैंक को पता होता है कि उसने जो मार्केट में पैसा दिया उससे क्या बनेगा, समझ रहे हो। तो कंस्ट्रक्शन और परचेज, और या फिर रिपेयर्स, रेनोवेशन, ये आपने जो लोन लिया है वो रिपेयर के लिए या फिर रेनोवेशन। बहुत अच्छी बात है सर। अगर तो आपने जो लोन लिया है वो रिपेयर या रेनोवेशन के लिए है, तो भाई ऐसा है 30,000 ही है भाई मैक्सिमम। और अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो दो बातें हो सकती हैं। वो दो बातें क्या है, दैट कंस्ट्रक्शन और परचेज is completed within 5 years
from the end of financial year in which loan was taken. Oh my God, क्या बोल रहे बच्चे ये? आपको कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करनी है? 5 साल। ठीक है। और रेफरेंस क्या है? 5 साल किस पॉइंट ऑफ टाइम से? डेट ऑफ लोन। यानी कि जब भी आपने लोन लिया, मान लो आपने लोन आज लिया, तो आपको कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करनी है? 5 साल। बट इसके अंदर भी एक है, एक बात बताइए, अगर आपने लोन आज लिया, आज क्या डेट है? 28 अगस्त 25। तो 28/8 से 5 साल देखने हैं, या इस साल के खत्म होने के बाद 5 साल देखने? एग्जैक्टली, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? अब इसको फाइनेंशियल बोल लो, प्रीवियस बोल लो, यहां से 5 साल जोड़ो ना रे, और यहां से 5 साल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? 31 मार्च, पहला साल खत्म हुआ 27, 28, 29, 30, 31। 31 मार्च 2030 में डेट ऑफ लोन से 5 साल ही ले रहा, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने 5 साल में और भी कुछ दिन महीने जोड़ दी। ठीक है बच्चे। तो अगर तो आपने 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी, अच्छा जी सर, अगर 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? 2 लाख। याद है आपको? आपको लिमिट लिखवाई थी, बोला था समझ आएगा। 2 लाख। और अगर सर मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, मैंने 8 साल लगा दिए, मैंने 9 साल लगा दिए, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अदरवाइज, क्या लगता है आपको कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी? 30,000। और अभी आपका पूरा टेबल बन गया। इस टेबल को एनालाइज करेंगे, बट एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चे। है दोस्तों? क्या दोस्त? ये वाला डिडक्शन इसमें है 2 लाख की, और ये 30,000 की। ठीक है जी। लिख लिया बच्चों ने? अगर आपने लिख लिया है तो मैं 2 मिनट के अंदर समराइज कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी अगर आपकी लेट आउट है या डीम लेट आउट है तो कितने लिमिट है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 ही लिमिट हो, या तो 30,000 या 2 लाख। 2 लाख के लिए क्या होना चाहिए? क्या क्या कंडीशन 2 लाख के लिए है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/99। पर्पस शुड बी कंस्ट्रक्शन और परचेज, एंड सच कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। अगर एक कंडीशन पूरी कर दी तो लिमिट है 2 लाख की, और अगर नहीं करी तो 30,000। लोन बिफोर हो, रिपेयर हो, जो मर्जी हो, ठीक है। 2 लाख की कंडीशन याद हो जाएगी तो वही आपके टेबल में। अगर आपको सारी बातें क्लियर हैं तो आइए देखते हैं आप क्या आंसर देंगे बच्चे। नोट कर लिया बच्चों ने ये? ठीक है। इधर ही एग्जाम्पल बना देता हूं एक छोटा सा, और इसी को चेंज कर दूंगा फिर। सर जी, एक प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, नहीं, प्रॉपर्टी है लेट आउट, लोन 1/4/1986। ओहो। पर्पस रिपेयर। आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड? क्या बात कर रहे हो बेटे? लोन 1999 से पहले का है। हाँ एग्जैक्टली। अगर लेट आउट है तो भाई साहब मुझे नीचे की बातें देखनी नहीं है मेरे को। मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे? नो लिमिट। वेरी गुड। और अगर
सेम बात ही है, सारी बातें। चलो मैं ऐसे ही इसमें, वैसे आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसी के अंदर ही मॉड्यूलेट कर लेता हूं। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पर्पस है जी कंस्ट्रक्शन, और सर कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट कर ली? विद इन 5 years। सर कंस्ट्रक्शन 5 साल में कर ली, इसका मतलब 2 लाख। क्या बेटे, बेटे आप सही आंसर दोगे तो मैं कैसे और कहूंगा बेटू वेरी गुड, बट कितना, 2 लाख? कोई बच्चा तो बोल रहा है 2 लाख, बोल रहे कोई? ओके, कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि आप गलत करो भाई। आइए देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड 1/4/2004 रिपेयर 2 लाख। 2 लाख कह रहे सब बच्चे। करेक्ट आंसर इज 30,000। ओके, और अगर यहां पर लेट आउट होता तो भी 30,000? यार बड़ा अजीब लग रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कोई गलत आंसर नहीं दे रहा है, तो कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? अब आप जरा लास्ट क्लास का रिकलेक्ट करिए, हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे। आपका कभी आ रहा था 1,80,000, कभी 1,40,000, ठीक है, कि उस साल में मिलेगी। और अगर मैं वहां पे लिख देता कि भाई ये कंस्ट्रक्शन के लिए और 8 साल हो गए इसको, तो चाहे आपका इंटरेस्ट 1,80 निकला हुआ है, पर मैक्सिमम कितना जाएगा? 30,000। पर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे अगर हमने, जैसे सपोज करो, अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है, हम अब हमको ना कैलकुलेशन भी आती है, और वो है प्रॉपर्टी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड, रिपेयर के लिए था, सर इंटरेस्ट आया 2.5 लाख। ठीक है जी। सर कौन से साल के लिए निकाल रहे हो? ओ बेटे 24-25 का ही मान लो ना। 24-25 के अंदर जो हमने वो कैलकुलेशंस बिठाई, तो उस हिसाब से कितना इंटरेस्ट आया? 2.5 लाख। अब सवाल ये है 24B में डिडक्शन कितने की मिलेगी? एग्जैक्ट, समझ रहे हो? यानी कि वो वर्किंग पूरी बनेगी, फिर एक अमाउंट आएगा, और फिर हम देखेंगे पर्पस, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, क्या कहानी है, फिर मुझे लिमिट भी लगानी। अब आप मुझे बताइए, जो आपने 1-2 क्लासेस पहले जो बनाया था, अब आपको समझ आ रहा है, इसलिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के नीचे क्या लिखा हुआ था? 30,000 या 2 लाख। लेट आउट में क्या लिखा था? नो लिमिट। डीम लेट आउट में लिखा था। क्लियर है बस? तो आइए, आपका ये सारी की सारी बात डन है, और मेरे हिसाब से अब एक और कहानी भी करे तो सही है। एक क्वेश्चन दे दूं इसके ऊपर, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आ जाए और लिमिट भी हो जाए। ठीक है, आई। तो एक प्रॉपर्टी है भाई, और वो लेट आउट है, और कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं आपसे? 24-25। छोड़ो ना, लेट आउट का इतना कर लिया हमने, सेल्फ ऑक्यूपाइड का। सेल्फ ऑक्यूपाइड म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर वैल्यू 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख। ओके, एक्चुअल रेंट लिखो कुछ? बेटे जो सेल्फ है उसका तो नीली होगा ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 50,000, ड्यू 60,000 था म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन पेमेंट कितने की करी? 50,000। डिडक्शन कितने की मिलेगी? 50,000 की। गलत एकदम। अब अच्छा लग रहा है मुझे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये, सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती। इंटरेस्ट,
loan of rupees 12 lakh was taken on 1418, सॉरी 1421 कर दीजिएगा, सॉरी, at the rate of 10% per annum. Construction was completed on 10/8/23. जी, entire loan is still outstanding. आपने क्या करना है, आपको निकालना है हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। निकाल दो बेटी, ट्राई करिएगा बच्चे। आ गया, लास्ट लास्ट नहीं आया फिर तो रिलैक्स करो फिर। क्लास मैंने शेयर कर दी, नहीं करी अभी? हाँ, आज 9 12 तो दोबारा भेज दिया। चार तो मैंने डाल दी थी, सिर्फ लास्ट वाली। हाँ हाँ, चार डली हुई है, या एक लास्ट क्लास ही मैंने डाल दी बस, नहीं डाली हुई। तो आज की 6th क्लास है ये। ठीक है, मैं आज अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत अभी रिसीव कर लो, एकदम से ऐसे मिड में तो समझ नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर ही देखोगे सिस्टमैटिक। ठीक है, अच्छा, आया कुछ बच्चों का? आ जाएगा। हाँ, ट्राई करो, कोई बात नहीं। जो बच्चों का मिड में है, 1 2 क्लास हुई है, कोई बात नहीं, आप एक बार बस रिसीव कर लो कि हाँ कुछ चल रहा और पता नहीं लग रहा। मैं क्लासेस शेयर कर दूंगा बच्चों। सर जी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है उसका जेवी क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, नील, करेक्ट है ना? जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा? नील। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलती। एनएवी क्या आएगा? नील। एनएवी में से हम माइनस क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई जब एनएवी नहीं है तो स्टैंडर्ड 30% भी उसका नील आएगा। अब ले दे के सारी बात क्या आ गई? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे करी थी, आई है देखते हैं भाई। 1,68,000। ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूं स्टिल। एक बार आराम से स्टेप देखना, जिन बच्चों को इंटरेस्ट में दिक्कत भी थी। लोन कौन से डेट की है बच्चे? 1/4/21 का लोन था। कितने रुपए का? 12 लाख का लोन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था?
10%, आई थिंक 10% था, 10%। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन डेट क्या दी, जब मेरी कंप्लीट हो गई, 10/8/23 इज माई डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, इज देन कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताइए 10/8/23 का मतलब मैं ये कौन से फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर में हो गया, 23-24। और अगर ऐसा है तो इससे पहले के पीरियड को प्री बोला जाता है, इसके बाद के पीरियड को पोस्ट बोला जाता है। बट क्या मैं जिंदगी में 23-24 पर हूं या 24-25 पर? आई मीन ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कौन से साल की निकालनी है, 24-25। तो अगर मैं देखूं ना मेरा क्वेश्चन कहां पर है, इधर है, और क्वेश्चन मेरे से इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए प्री के हिसाब से इसको अगर मैं ब्रेक करूं, ये 31 मार्च 22 हो गया और 31 मार्च 23, क्या मैं कह सकता हूं 1,20,000 का इंटरेस्ट आया होगा? यहां पर भी कितने का आया होगा, 12 लाख का 10% पूरे साल का, 1,20 टोटल हो गया 2,40। लेकिन आप मुझे बता दीजिए क्या ये 2,40 का जो इंटरेस्ट है ये मुझे 21-22 से मिलेगा? 21-22 में नहीं, क्यों नहीं मिलता, पता होना चाहिए। भाई घर नहीं बना अभी तक, घर बनाओगे तो ही डिडक्शन मिलती है। तो क्या ये 22-23 से मिलेगा? नहीं मिलेगा, घर नहीं बना अभी तक। तो ये कौन से साल से मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि घर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तब से मिलती है डिडक्शन। पर सर हमारा तो खर्चा हुआ, तो सरकार कह रही है चिंता क्यों कर रहे हो, 5 साल में दे देंगे ना इसकी डिडक्शन। कितने रुपए आ जाएगा? तो भाई ऐसा है, 48,000 पर एनम फॉर फ्यूचर 5 ईयर फिक्स्ड है। यानी कि यहां पर 48 मिलेगा और यहां पर भी, और आगे के कितने और साल, 3 साल और, 2 साल लिख देना मैंने अभी, तो 3 और मिल जाए। पर आप मुझे बताइए अगर आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है तो इस साल में भी तो 10 लाख के ऊपर 12% का ब्याज दिया ही होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, 12 लाख के ऊपर 10%, इसको तो पोस्ट ही बोलूंगा। कितना आ जाएगा, 1,68,000 आ गया। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,68,000। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 168 डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं? मिल जाएगी। और अगर मैं इस क्वेश्चन में रिपेयर लिख देता पर्पस, एग्जैक्टली, अगर यहीं पे रिपेयर आ जाएगा तो 30,000 होगा। एंड बिलीव मी, क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे होते हो ना, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता, ठीक है? तो बच्चे 1,68,000 मिल जाएगा। अरे सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, हाँ बेटे हाँ। तो लॉस हो गया तो कोई फायदा होता है क्या लॉस होने का? एग्जैक्टली, इफ यू हैव सैलरी इनकम एनी अदर इनकम, तो वो ये उस इनकम को खत्म कर देगा, उससे टैक्स की बचत तो होगी। समझ रहे हो? एक बात समझो, मेरे 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस, एक बिजनेस में 1 करोड़ की इनकम। ठीक है, तो 1 करोड़ का लॉस अगर 1 करोड़ की इनकम से सेट अप हो जाए तो ले दे के मेरा 0 हो गया, तो टैक्स तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो मुझे फायदा हो गया ना उस लॉस का भी। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ अलाउड है मेरे। क्लियर है? तो ये आपका क्या आंसर आ गया बच्चे, हाउस प्रॉपर्टी का, 1,68,000 का। बताइए, क्लियर है? हाँ जी। हम्म। चलिए आइए बच्चे, हटा दूं अब इसको, हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं, ठीक है,
एक वो जो डीम लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट था वो देखते हैं एक बार टोटल लेवल पे। हेडिंग डालना बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड लेट आउट। कोई बच्चा बताएगा क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड लेट आउट? दो से ज्यादा क्या हो? हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड यार, पर मैं तुम्हें एक चीज और, चलो ठीक है मैं ये करा दूंगा, दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, और बेटे इसके पास ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी बात है सर। सर जी किधर है प्रॉपर्टी? कालका जी। और ये प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चार फ्लोर है और उसमें से दो फ्लोर तुम्हारे हैं, ग्राउंड और थर्ड, तो उसको मैं दो प्रॉपर्टी बोलूं? एग्जैक्टली, समझ रहे हो, एक ही बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अगर चार फ्लोर पे तुम रह रहे हो तो सर चार प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी हो पूरा का पूरा बेस से एंड तक। फ्लैट के अंदर कैसे होता है? वो एक ही प्रॉपर्टी मानी। हाँ, हाँ ठीक है। अब देख, जैसे सपोज कर एक घर है आपका यूपी में, उधर एक फ्लोर है जहां पे रहते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक दिल्ली में है। या मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ही दो जगह पे, एक कालका जी में, मालवीय नगर में, एक एक फ्लोर, चार फ्लोर की बिल्डिंग है, एक यहाँ पे मेरा एक वहां पे। तो ये तो दो माना जाएगा ना भाई, समझ रहे हो? ये थोड़ा ना होगा चार फ्लोर मिलके एक प्रॉपर्टी बनेगी, ऐसा नहीं है। जगह अलग हो गई ना, एड्रेस अलग हो गया। वो भी एक मेरा फ्लोर है, उधर भी एक फ्लोर है, तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड। जिस मर्जी से खरीदा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं है। अगर इसी बिल्डिंग में मान ले ग्राउंड मेरा और सेकंड मेरा है, तो एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। थर्ड मेरा है, हाँ, तो सेकंड और थर्ड। दो अलग अलग टाइप का भाई एक फ्लोर आपसे लिया, एक फ्लोर आपके पैसे ले लिए। अच्छा, तो फिर किसने लिया? इसने लिया? हाँ मेरे पास है ही नहीं, मेरे नाम पे ही नहीं है। एग्जाम्पल समझ नहीं आया मेरे को तेरा। जैसे एक वो काम कर रहा है, हम फ्लोर से लेते हैं, दूसरा फ्लोर है वो दूसरे से आपके पास फ्लोर है, वो फ्लोर है इसका क्या? यार क्या होता है ना, पढ़ा पढ़ा के ना मैं समझने की एबिलिटी कम हो जाती है भाई। आपको समझ आ गया? आप आंसर दो ना एक बार। अच्छा, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है। मैं मालिक हूँ, कौन से फ्लोर का मालिक हूं? मैं हूंगा। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ ठीक है, तो एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी, उससे क्या फर्क? हाँ जी, सोसाइटी मतलब कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट होता है ना, उस प्लॉट के अंदर ऊपर के तेरे वो एक ही माना जाएगा। हाँ, प्लॉट को प्रॉपर्टी बोलो। हाँ, डीएलएफ अपार्टमेंट कह रहे हो? अब वो तो भाई इतने सारे हैं, वो तो फिर दो अलग अलग हो, जहाँ पे ऐसे मतलब 50 फ्लोर का टावर बने हुए हैं। अब ये थोड़ा ना 50 के 50 हो तो एक ही प्रॉपर्टी बोली। उसमें तो तूने एक ले लिया ग्राउंड फ्लोर का, एक 13th फ्लोर का है, वो तो अलग अलग है, वो अलग सेटअप पे चलता है। पर यहाँ के रेजिडेंशियल कितने फ्लोर चढ़ जाते हैं? 4 फ्लोर। तो आपके अगर ये और ये है तो एक ही माना जाएगा इसको। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सारे आपके हैं, एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्लियर है बच्चे? ओके, तो भाई मिस्टर ए है और ये प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड की, बहुत अच्छी बात है। सर एक और घर है मिस्टर ए के पास, अच्छा जी, और ये है कैनॉट प्लेस में, और बेटे ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अभी सरकार को कोई दिक्कत, लेकिन
अब बताइएगा, एक और घर खरीदा, ओहो, और ये कहाँ लिया? करोल बाग में। करोल बाग गए हैं बच्चे? अब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, दो से ज्यादा घर हो गए, लेट आउट है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को दिक्कत कब होती है रे? अब सरकार को दिक्कत है भाई, तेरे नाम पे 3 घर हो रहे हैं भाई, और किराए पे भी नहीं चढ़ा रहा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मिस्टर ए है ना, ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता है बेटे। रेजिडेंस तो ये है, ये 2 घरों पे ताला लगा है, क्या दिक्कत वाली बात है? ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो ताला लगा रखा हो, ठीक है, हो सकते हैं। मुद्दे की बात ये है, अब आपको इन 3 में से एक घर को क्या मानना पड़ेगा? कौन सा? जिसमें वो रहता है उसी को ही मान लो लेट आउट, है ना? दंडित कर रहे हैं तो ऐसा करो कि बंदा इंडिया ही छोड़ के बात करे, तो खाली है वो सेल्फ ऑफर, जिसमें रहता है वो डील, खुद ही खुद को किराया दे रहे हो, कौन से वाले को माना जाए? किसी को भी मान सकते हो, ऑप्शन बनाने पड़ेंगे भैया। ऑप्शन नंबर 1, इसको मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इसको मान लो। एक आंसर आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंप्यूटेशन अब आपको आती है? मैं अब इनकी बिल्डिंगों की सबकी डिटेल बताऊं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, हर घर का, हर घर पे लोन चल रहा होगा, हर घर पे म्युनिसिपल टैक्स होगा, पर अब तो आपको कंप्यूटेशन आती है ना, ठीक है? फिर अगला ऑप्शन क्या होगा बताइए? सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड ऑप्शन नंबर 3, डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस। बहुत अच्छी बात, और कोई ऑप्शन? लेकिन सोचिए बेटा, अगर 6 घर हो गए एक बंदे के बाद, तो ऑप्शन निकालते निकालते बहुत टाइम लग, पेपर में ऐसे नहीं आएगा। तीनों में प्लस ही हो रहा है, पर अगर किसी घर को आप डीम लेट आउट बोल रहे हो, तो उस पे आपकी इंटरेस्ट की नो लिमिट होगी, और जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल रहे हो उस पे कुछ अलग होगा। डीम लेट आउट में आपका जीएवी आएगा, डीम लेट आउट में म्युनिसिपल टैक्स आएगा, तो वर्किंग तो हिल जाएगी ना सारी की सारी। एग्जैक्टली, आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाने पड़े, ठीक है? एंड सपोजिंगली ऑप्शन नंबर 1 से आंसर आया 8 लाख, ऑप्शन नंबर 2 से आया 6 लाख, ऑप्शन 3 से 18 लाख। मेरा आपसे सवाल है, विच ऑप्शन यू विल टेक? अगर मिस्टर ए की जगह आप वो इंसान है, तो क्या लग रहा है? अमितेश जी, सपोज करिए 18 लाख दिखाना चाहेंगे आप इनको, कितनी? तो जो भी लीस्ट ऑफ ऑप्शन 1 और 2 और 3 इज, सरकार ने बोला भाई जो सबसे कम आया ना वो ले ले, कोई दिक्कत वाली बात। तुम अपने हिसाब से बता दो कौन से घर को तुम क्या मान रहे हो डीम लेट आउट। समझ गए बच्चे? लीस्ट ऑफ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इज, आप ये कह सकते हैं अलाउड की जगह और अच्छा लिख लेते हैं, इज इनकम अंडर द हेड, एंड इन दिस केस क्या हो जाएगा बच्चे, वो 6 लाख। क्लियर है बच्चे? तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के अंदर कहीं भी, जरूरी नहीं है दिल्ली में हो, 3 अलग स्टेट में अलग घर है, कोई दिक्कत, इंडिया लेवल पे बात है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड की वर्किंग में कभी पॉजिटिव आ सकता है, या तो नील आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लीजिए माइनस 2 lakhs आ गए,
जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए है, 4 लाख का ब्याज जा रहा है, जिस वजह से 2 लाख से ऊपर तो नहीं जा सकता ना। और मान लीजिए यहां पर -1 लाख आ गया, कंस्ट्रक्शन की वजह से है, और 1 लाख का ब्याज जा रहा है, तो 1 लाख का तो ब्याज मिल जाएगा ना। और मान लीजिए ये 8 लाख, क्या आप मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम बता सकते हैं? बड़ा आसान है सर। 8 लाख में से कितना माइनस करूं, कितना आ जाएगा? क्लियर है? हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट की लिमिट थी, देखो लेट आउट में तो दिमाग ही नहीं लगाना होता। सेल्फ ऑक्यूपेंट लिमिट या तो 30,000 या 2 लाख है, वो प्रॉपर्टी वाइज है या असेसी वाइज है। असेसी वाइज का मतलब पता है, एक बंदे को 2 लाख से ऊपर नहीं मिलते, जितने मर्जी घर हो भाई। फर्क होता है भाई। मान लो मेरे नाम पे 2 घर है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों पे 2-2 लाख का ब्याज दे रहा हूं, तो मेरे नाम पे टोटल ब्याज कितना बैठ गया? 4। मैं कह रहा हूं सर 2 इसका भी दे दो, ये अलग प्रॉपर्टी है, 2 इसका भी दे दो। सरकार कह रही है ऐसा नहीं चल रहा, एक बंदे को 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। सो दैट जब आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, यू हैव टू बी अलर्ट। भाई साहब इसको -3 नहीं ले सकते आप, मैक्सिमम विल बी 2 लाख। और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं भी इसको, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पर अभी कर देता हूं। अगर इसमें से कोई एक रिपेयर का हुआ तो 30, पर कह सकता हूँ दोनों मिला के, एक रिपेयर का है एक कंस्ट्रक्शन का, तो 2 लाख की लिमिट होगी ना सर। लेकिन अगर दोनों रिपेयर के हुए तो, अगर मैं दोनों को रिपेयर बोल दूंगा ना, तो 30 लाख से ऊपर नहीं जाओगे आप। तो आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, टॉप पे लिख दीजिएगा, द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट is assessee wise. The deduction of interest is assessee wise. assessee wise समझ रहे हो? एक बंदे को मैक्सिमम 2 लाख, भाई तेरे घर दो है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। The deduction of interest is assessee wise and not property wise. It's not property wise. क्या दोस्त? रिपेयर की 30,000 ये दोनों प्रॉपर्टी तेरी रिपेयर की, 5 प्रॉपर्टी है चाहे कितनी भी है, आप ते बस कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड है पहले बता, सारी में नंबर बोल दे। 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तूने उन पे लोन ले रखा है, सब पे लोन लिया, तो पर्पस भी पता होगा, क्या पर्पस है? सब किराए पे चढ़ा दिया, क्वेश्चन ही घुमा दिया, मेरे को ही घुमा दिया बेटे तूने। पहले तूने मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दिया, फिर बोल दिया मैंने किराए पे चढ़ा दिया। पांचों की पांचों रिपेयर पर है, तो 30,000। 5 में से 4 रिपेयर पर है, एक कंस्ट्रक्शन, तो तेरा लिमिट 2 लाख का। समझ रहे हो? ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आओ जी एग्जाम्पल बनाते हैं। ये पेपर में आपको कैसे पता लगेगा? मिस्टर ए इज ओनर ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। ओके, ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा जी, सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाँ बेटी हाँ। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। अब मैं इन प्रॉपर्टीज की डिटेल दे रहा हूं आप। म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। फेयर वैल्यू 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख,
स्टैंडर्ड रेंट 18 लाख, 9 लाख, 10 लाख। क्या लगता है आपको, एक्चुअल रेंट दूंगा मैं आपको? इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑब्वियसली देयर इज नो एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 1,80,000, 60,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 60,000, 20,000, 10,000। Interest on borrowings 70,000, 2 lakhs, 25,000। और ये सारे के सारे मैं अभी, इससे ज्यादा मैं एक क्वेश्चन में वो नहीं करूंगा। सारे के सारे किस लिए? एंड कैन यू टेल मी दिस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज ड्यू और इट इज पेड? एग्जैक्टली ड्यू बेसिस पे चलता है बेटे। छोटी छोटी बातें हैं, सारी एक साथ आ जाती है। देखो, आपने बताना है कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 24। अब आप बताइए, पहले डेटा क्लियर है आपको? अब स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज सारी की सारी सेल्फ, पहले ना आंसर निकाल लेंगे पहले। मान लो प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड होती, तो आप आंसर निकाल दो। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, assuming that all properties are self occupied, तो क्या प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 का कंप्यूटेशन निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकल जाएगा, निकाल दीजिए। इतनी जल्दी आप ओरली इसको शॉर्ट में कर ही नहीं पाओ, कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ ठीक है, अब जैसे मैं पूरा अगर लिखूं, जीएवी क्या आएगा? म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं आएगा, एनएवी कुछ नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी 1 का क्या है? 70,000। प्रॉपर्टी 2 का 2 लाख, और इसका 25 लाख। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना आ जाएगा? 70। अभी हम वर्किंग वो वाली बनाएंगे। अभी मैं कॉम्बिनेशन जब अभी वो बनाऊंगा ना, तो अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो मैं लिख दूंगा मैक्सिमम 2 लाख, अगर ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। समझ रहे? अभी तो मैं सिर्फ एक डेटा जनरेट, अपना डेटा बना रहा हूं। ये सब बच्चों को क्लियर है सेल्फ ऑक्यूपाइड का? अब आप मुझे बताइए, अगला मैं क्या मानूंगा? दैट इट इज डीम लेट आउट। अब मैं क्या मानूंगा बच्चे? एज्यूमिंग दैट ऑल properties are, now you will assume that all the properties किराए पे चढ़ा दिया आप। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। और इस केस में आपका जीएवी क्या आएगा प्रॉपर्टी 1 का? एक्सपेक्टेड रेंट, है ना? बिल्कुल फॉर्मूला जो आप बोलो ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, वो तो वैसे ऊपर है। तो कितना आ गया? 8 लाख। अच्छा चलो सबका साथ साथ ही कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 का कितना बच्चे? दिस और दिस विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, तो 9 लाख से ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। और तीसरे वाले का दिस और दिस विच एवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड
10 लाख, तो 10 लाख से ऊपर तो मैं नहीं जाऊँ। लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स पेड। सर ड्यू नहीं चाहिए होता, ओ बेटे आप इसको काट भी सकते हो, मेरे को ड्यू बेसिस नहीं चाहिए होता। 60 20 10, 60,000, 20,000, 10,000। एनएवी क्या आएगा बच्चे? 7,40,000, 8,80,000, 9,90,000। एनएवी आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30, मतलब ये गवर्नमेंट आपको बोलती है भाई मेरे से सीधा सीधा डिडक्शन ले ले भाई। क्या बच्चे? किसमें आएगा? ये वाला? अभी से क्यों नेगेटिव कैसे आ जाएगा? 8 लाख में से तो 7,40,000, 7,40,000, तो ये तो प्लस है। आपने 30% किसका निकालना है? 740 का निकालना है ना, तो प्लस ही है ना? कितना है बच्चे? 2 लाख, ठीक है। और ये 2,64,000, 990 का 30% बच्चे 2,97,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है आपका जो भी एनएवी है, सरकार कहती है भाई कुछ ना कुछ तो लैंडलॉर्ड तुम्हारा भी खर्चा होगा, 30% सीधा माइनस कर दो। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, क्या कोई लिमिट होती है? हाँ, नहीं होती। ठीक है, तो कितना था इसका? 70,000, 2,25,000। फाइनली आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। कितनी आ रही है बताइए एक बार? 4 लाख, 6 लाख। फर्स्ट का 448, 4,16,000, और थर्ड का 6,68,000। ओके, मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं इमीडिएटली बोलना चाहता हूँ। बन गया बस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया ये। ऐसे ही बोल रहा हूँ, दिमाग में आई एक चीज। अगर ये 7 लाख होता, 7 लाख इंटरेस्ट, तो आप यहां कितना लिखते? एग्जैक्टली exactly. ऐसे नहीं कि यहां पे भी 7 लाख लिख दिया आप, 2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। पर यहां पे तो क्या आ जाता? 7 लाख माइनस आ जाता। ठीक है ना, ये तो मतलब कॉमन सेंस है भाई, 30 और 2 से ऊपर थोड़ा ना लिख दूंगा कंप्यूटेशन के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड। मुद्दे की बात ये है, अब मैं कुछ नहीं बता रहा बेटे, आपके सामने आंसर आ चुका है, आप ऑप्शन बता दीजिए कौन सा बेनिफिशियल है। चलो पहला ऑप्शन मैं बना देता हूं, और कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है ऑप्शन का, ठीक है। प्रॉपर्टी वन को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसका आंसर क्या आया था सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का? -70,000। प्रॉपर्टी टू को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, कितना? ओहो। और प्रॉपर्टी थ्री को डीम लेट आउट, दैट इज 6,68,000। अब आप मुझे बताइए, आप समझे मैं क्या पॉइंट समझा रहा था? क्या ये मैं दोनों के, उसको क्या मैं दोनों को नेगेटिव कंसिडर कर लूं? नहीं, मैक्सिमम कितना जा सकता? ठीक है, तो बेसिकली आप इसको प्रेजेंटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में ये दोनों का मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 लाख। प्रॉपर्टी थ्री कितना था? 6,68,000। और आपका ऑप्शन वन के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ रही है? 4,68,000। क्लियर है? और इसके नीचे एक नोट आप पेपर में डाल सकते हो, वो जब प्रेजेंटेशन सीखोगे तो समझ भी आ जाएगा, द मैक्सिमम
लॉस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड या मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड इज 2 लाख। तो ऑप्शन 1 का आंसर क्या है बच्चे? अब आप निकाल दो बेटे, अब तो सारा ही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 निकाल दो ऐसे ही। ऑप्शन नंबर 3 निकाल दीजिए, बता दीजिए कौन सा सही रहा। नहीं, वो मैंने ऊपर उसमें बोला था सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम लेट आउट में 7 लाख ही लिखी है। ऑप्शन नंबर 2 बना लीजिए आप। प्रॉपर्टी 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी 2 डीम लेट आउट, प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। इफ इट इज नॉट 2 लाख देन तो कम ही आएगा ना। 248। सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना लिया तुमने? 70। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कोई नहीं, मैं एक बार सीक्वेंस से बना देता हूँ, आप चेक कर लेना। डीम लेट आउट 4,16,000, 25,000, बाहर कितना आ रहा है? 3 लाख। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, प्रॉपर्टी 1 डीम लेट आउट, प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तो 25,000 था, 2 लाख। तो इनका तो आउटर कॉलम का तो 2 लाख ही जाएगा पहले। और प्रॉपर्टी 1 का कितना था डीम लेट आउट? 2,48,000। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है। ऑप्शन नंबर 225 है, पर क्या तू 225 दे देगा डिडक्शन? 2 लाख मैक्सिमम है ना। एक इंसान को 2 लाख से ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगी। एक लेटर में कोई भी लिमिट हाँ। लिखवा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये बन गया तीनों। तो आप लिख दीजिए, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी टू ऑप्ट फॉर to opt for option 3 because opt for option 3 because house property income is minimum under option 3। बताइए, क्लियर है बच्चे? समझ आया क्या वर्किंग है? अब इसे मॉड्यूलेशन हो सकती है, लेकिन काफी अच्छे लेवल पे हमने एक ही एग्जांपल बढ़िया बना लिया। अब अगर इसमें कुछ रिपेयर का हो जाता, ठीक है, तो वो पर वो बहुत ही हाई लेवल बोला जाता है, पर इतना भी हो गया तो समझ आ जाता है। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो बताइए। हाँ जी, ये तो इजी है। ठीक है, मतलब आपको मैं बोलता हूँ ये सारे आप साथ साथ करते रहोगे ना तो आपको सही लगेगा। ठीक है, पर ये इजी कैटेगरी, इजी नहीं बोलूंगा ऐसा, लेकिन ऐसा डेटा बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको जैसे जितना हाउस प्रॉपर्टी कराया तो वो ना 3 से 4 नंबर का है। आप समझ रहे हो? जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, 2-3 क्लास कराया तो 10 नंबर कवर हो जाता है।
ठीक है, लेकिन टैक्स में क्या होता है, जब 10 से 12 लेक्चर होंगे ना तब आपके 5 नंबर तैयार होते हैं। तो ये वास्ट बहुत ज्यादा है, वो चीज है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? चलिए, तो इधर तक रखेंगे सर जी, और अभी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करना आपने। ठीक है, यही वाले नोट्स ही बढ़िया से करना, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। अभी टाइम था यार 5 मिनट।